आज है 17 मई 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है और डे बाय डे अब इंक्रीज़ ही होगा। हो सकता है कि ये 45 को भी क्रॉस कर जाए लाहौर में। बाकी दूसरे शहरों में आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कितनी गर्मी शुरू हो चुकी है। और अब बीज लगाने की गलती, मतलब 43 टेम्परेचर पर बीज लगाने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप बीज लगाएंगे उनमें से बहुत सारे बीज तो आपके पड़े पड़े ही गल जाएंगे और कुछ बीज अगर उग भी गए उनकी हालत इतनी ख़राब रहेगी कि छोटा सा पौधा बनेगा और सनबर्न होने का ख़तरा बढ़ जाएगा और उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। छोटा सा ही पौधा रह जाएगा और सूरज की धूप की हीट की वजह से, क्योंकि हीट तो आजकल हर जगह पर छत के ऊपर पहुंच जाती है। छतों की दीवारें गर्म होती हैं, छत गर्म होती है, गमले गर्म होते हैं। पौधों को अगर हमने किसी तार का या लोहे के सरिये का सहारा दिया होगा वो भी गर्म हो जाता है। बैम्बू होगा, लकड़ी होगी, उसका सहारा दिया होगा तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ठंडक रहती ही कहाँ है। इसलिए बीज लगाने की गलती अब मत कीजिएगा। अगर आपको बीज लगाने का बहुत चाव अभी भी है तो फिर 15 जुलाई के बाद में आप बीज लगा सकते हैं, क्योंकि गर्म लू चलना थोड़ी कम हो जाएगी। 15 जुलाई के बाद में रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। किसी ना किसी शहर में बारिश हो रही होती है, इस वजह से गर्म लू में थोड़ी कमी आ जाती है। मौसम और हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर इतना गिरता नहीं है। बीज लगाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा या 35 भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। बीज की जर्मिनेशन भी बहुत अच्छे से होती है और जब उसके अंदर से पौधा निकलता है छोटा सा तो वो बड़ा होने लगता है। तो फिर आने वाले टाइम में वो अच्छे से बड़ा होता है, मल्टीपल उसकी शूट्स ज़्यादा निकलती हैं और फिर उसको फल भी ज़्यादा लगता है। बीज लगाने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ मौसम का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मौसम का लिहाज नहीं रखा, ये हलवा कद्दू है, थोड़ा लंबी शेप का हो गया और ये थोड़ा सा राउंड शेप में अब बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं ये किस शेप में रहेगा। ये देसी वैरायटी ही मैंने लगाई थी, बिल्कुल लोकल वैरायटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि देसी तरीक़ों पर चल के भी आप बहुत सारी प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं। ये देखिए एक ही बेल है और इसके ऊपर यहाँ पर भी एक छोटा सा हलवा कद्दू बन रहा है। ये देखिए एक मकड़ी भी यहाँ पर छुप कर बैठी हुई है। वाह क्या बात है, ठंडक का मज़ा ले रही है। कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मकड़ी में भी नुकसान भी कर सकती है जाला बुनकर, लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारी मददगार भी होती है। कीड़े इनके जाल में फंस जाते हैं और ये उन कीड़ों को खा लेती है। बीज लगाने के लिए दो मौसम अच्छे माने जाते हैं, सर्दी की सब्जियों के बीज और गर्मी की सब्जियों के बीज। सर्दी की सब्जियों के बीज सितंबर से अक्टूबर के महीने में हम लगाते हैं और उनका फल जनवरी से फरवरी के महीने में लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है गर्मी के सीज़न की सब्जियों की, जिनके बीज हम लगाते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, जो कि बहुत अच्छा मौसम समझा जाता है, बल्कि होता है। अगर इस मौसम से हम थोड़ा पहले लगा लें तो हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर इस मौसम से मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च का एक महीना इससे हम थोड़ा लेट हो जाएं तो हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। केयर ज़्यादा कैसे करनी पड़ती है, मतलब अगर सीज़न से पहले आप बीज लगा लेंगे, मतलब जनवरी के महीने में अगर आपने बीज लगा लिए तो आपको रात की ठंडक से छोटे छोटे सीड्स को और छोटे छोटे पौधों को बचाना पड़ता है। और अगर आपने 15 मार्च के बाद बीज लगाने की सोची तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो उनके अंदर से पौधा बनने के बाद माइट्स का हमला हो जाता है, जो कीड़े होते हैं, मकड़ियाँ होती हैं लाल रंग की छोटी छोटी बारीक बारीक सी, जिसको पंजाबी में जूं कहते हैं। जैसे सर में जुएँ पड़ जाती हैं ना, बिल्कुल वैसे जूं पौधों में भी पड़ जाती है, लेकिन उनकी स्पीशी और होती है। ये जाला बुन देते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से पौधों की जान चली जाती है। इसीलिए मौसम का लिहाज रखना अगर आप सब्ज़ी वाले पौधे लगा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मौसम को लेकर नहीं चलेंगे, मौसम के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप कभी भी सब्ज़ियां लगाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो 15 फरवरी से 15 मार्च का एक महीना गर्मी की सभी टाइप की सब्ज़ियां लगाने के लिए बहुत आइडियल महीना होता है। भले आप किसी भी शहर में रहते हों, बस जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हो आपने बीज लगा देने हैं। और इसी मौसम में आप हल्दी भी लगा सकते हैं, इसी मौसम में आप अरवी भी लगा सकते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर होती है। तो ये भी तकरीबन अप्रैल के महीने तक इसकी सीडलिंग भी, इसके पौधे भी लगा लिए जाते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर दबा दी जाती है रूट्स, जिसको अरवी कहते हैं। और इसके अलावा हल्दी भी आप लगा सकते हैं।
और वैसे तो मई, जून और जुलाई का महीना काफ़ी आराम करने का महीना होता है। आप भी ज़्यादा एक्टिव ना रहा करें और पौधों को भी एक्टिव होने पर मजबूर ना करें। अगर मजबूर करेंगे तो पौधे आपके मर तो सकते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाएंगे, फल नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा आपकी इतनी मेहनत करने का। बस थोड़ा सा मौसम को आप समझ लीजिए, आपके लिए गार्डनिंग करना, सब्जियां उगाना और भी आसान हो जाएगा। मानता हूं अगर आपने लेट थोड़ा सा बीज लगाए हैं और अगर आपको कीड़ों पर कंट्रोल पाना आता है तो फिर आप कीड़ों पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर हैं, अभी इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए ये सब कुछ समझना और उनके ऊपर कंट्रोल पाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है, बल्कि नामुमकिन होता है। अब ये हमारी घिये की बेल देख लीजिए, काफ़ी बड़ी हो गई है। पिछले दिनों मैंने एक घिया इससे उतारा था जो तकरीबन 3 पाव के करीब था, और अब देखिए ये छोटे छोटे से कितने सारे ही इसी तरह के घिये बन रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में बड़े होंगे। और अब ये बेल हुड के ऊपर चढ़ चुकी है, अब इसको मज़ीद जगह नहीं मिल रही, ये जाए तो जाए कहाँ। और सर्दी की सब्ज़ियां जैसे मैंने बताया 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप उनके बीज डाल दें। ये एक महीना होता है जो कि बहुत आइडियल समझा जाता है, बल्कि होता है बीज लगाने के लिए सर्दी की सब्ज़ियों के। इस मौसम में पौधों की बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ती है और कीड़ों का हमला भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे वैसे वैसे या तो सर्दी बढ़ती जाएगी या फिर गर्मी बढ़ती जाएगी, मतलब कि मौसम चेंज होता जाएगा, कीड़ों के हमले ज़्यादा होने लगेंगे। आइडियल मौसम 2 मैंने आपको बता दिए, सर्दी शुरू होने से पहले का और गर्मी शुरू होने से पहले का। इन दोनों मौसमों में आप फ़र्क करना जान जाएंगे तो फिर आपकी वेजिटेबल गार्डनिंग और भी आसान हो जाएगी। बस यही बताना था आपको कि अब बीज लगाने की बिल्कुल भी ना सोचिएगा, क्योंकि गर्म लू छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर जगह गर्मी पहुंच जाती है। धूप आए ना आए, गर्म हवा तो आ जाती है। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।